लीला प्रदर्शन और तेज हो चुका है। हिंसक प्रदर्शन जारी है। राजधानी लीमा में 11,800 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक 53 लोगों की मौतें हुई हैं। पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो क्रिस्टिलो को हटाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पेरू से, जहां पर अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और लीमा की अगर हम बात करें तो इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए 11,800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन अभी भी हालात काबू में नहीं है। वहां पर हिंसक प्रदर्शन जारी है। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के में एक बार फिर सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए। राष्ट्रपति पेड्रो पास्टिली को पद से हटाए जाने के बाद बनी नई सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जिसकी सबसे भयानक तस्वीरें कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। उसको शहर से सामने आई। वहाँ पेरू की सरकार के विरोध में मार्च निकाल रहे लोगों को जब पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो उन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। उन्होंने पत्थर और पानी की बोतलें उठाकर पुलिस वालों की तरफ फेंकनी शुरू कर दी। इन हालात में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अपने काबू में लाने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन वो लोग तब भी वहां से तितर बितर होने को तैयार नहीं दिखे। इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हंटर भी चलाए, लेकिन पुलिस वाले भी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने गुस्साए लोगों को वहां से हटाने की पूरी कोशिश की और इसी वजह से वहां सुबह से रात हो गई, लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी रहे। पुलिस की कोशिश रही कि किसी तरह प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दे, लेकिन पेरू की सरकार के विरोध में उतरे लोगों का गुस्सा शांत होने के बजाय बढ़ता चला गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंसक प्रदर्शनों की आग पेरू की राजधानी लीमा तक पहुंच गई। वहां एक इमारत को कुछ प्रदर्शनकारियों के आग के हवाले करने का आरोप लगा और पुलिस ये सब कुछ खुली आंखों से देखती रह गई, जबकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 12,000 पुलिस वाले तैनात किए गए थे। जो तस्वीरें ड्रोन से ली गयी, उनमें भी इमारत से घने धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। दिल्ली पुलिस ने 11 महीने से भजनपुरा इलाके से लापता सुशीलावती नाम की एक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया, जिसके आरोप में सिविल लाइन इलाके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर महिला की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसकी हत्या का आरोप है। दावा है कि शाकिर नाम के आरोपी ने केवल 1.5 लाख रुपए देकर महिला के फ्लैट पर कब्जा किया, लेकिन बाकी पैसे मांगने पर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मर्डर केस जो 10 महीने पुराना है, ब्लाइंड मर्डर केस है, उसको सॉल्व किया है। बताया गया कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गोली मारकर महिला की हत्या की गई। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला का भाई बलदीप फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश फरार हो गया। हत्या के एक मामले में जमानत पर चल रहे बलदीप के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद वो विदेश फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में बलदीप, अर्शदीप डल्ला और उसके पिता समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में झुग्गियों में भीषण आग लग गई और बताया गया कि एक प्लास्टिक शीट और लकड़ी वाले मकान में अचानक आग लगी, जिसकी चपेट में करीब 60 घर आ गए, जिसमें सैकड़ों लोग फंस गए। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने तेजी से मोर्चा संभाला और 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को करीब 7 घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।